जय हिंद। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2023 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श एवं विकसित राज्य बनाए जाने में किए जा रहे प्रदेश की उत्तरोत्तर समृद्धि की भी कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर अपना योगदान देंगे। आजादी के अमृत काल के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विश्वास कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को साकार करने तथा राष्ट्र की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर के साथ आगामी 5 वर्षों में आयोग भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास में त्वरित गति हेतु उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड UIDB का गठन किया जा रहा है। अग्रणीय राज्य बनाने हेतु सशक्त उत्तराखंड @25 पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 रुपए है, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय 1,50,007 रुपए से 37% अधिक है। नीति आयोग राज्यों में दूसरा स्थान पर और पूरे देश में 5वें स्थान पर रखा है। पुराने कालातीत एवं अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने तथा वर्तमान आवश्यकताओं उन्हें संशोधित युक्ति संगत बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु राज्य में जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में किए जा रहे नवाचारों को संपूर्ण प्रदेश में लागू किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में नियोजन विभाग द्वारा हरियाणा सरकार की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य सरकार कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य से मंडल युक्तों, जिलाधिकारियों एवं मंडल जिलों के समस्त अधिकारियों के अतिरिक्त जनपद के प्रभारी मंत्रीगणों, प्रभावी सचिव गणों एवं शासन के विशेष कार्य अधिकारियों को भी विभागीय बैठकों, ग्राम चौपालों एवं रात्र प्रवासों के माध्यम से कार्यक्रमों
और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की नई पहल की गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य कर विभाग द्वारा खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने को प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई है। जीएसटी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रुपए 5,973.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष से सापेक्ष 34% अधिक है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उत्तराखंड प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में कदाचार एवं प्रकटन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक विशेष कानून उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2023 के क्रम में मिलेट फसलों की प्रोत्साहित करने तथा कुपोषण को दूर करने हेतु स्टेट मिलेट मिशन के संचालन पर कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 6,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना तथा नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना भी प्रारंभ की जा रही है एवं प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड के गठन की कार्रवाई गतिमान है। प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाए तथा 11 फसलों हेतु कार्रवाई की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजना अंतर्गत संचालित जैविक क्लस्टरों में उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट को जनपदों में खोलने हेतु कार्रवाई गतिमान है। पशुपालन विभाग द्वारा राज्य में प्रथम बार विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पशुपालन के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विशेष परियोजना उद्यमिता विकास हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत जनपद देहरादून के कालसी विकास खंड में विभाग द्वारा स्वदेशी गौवंशीय प्रजातियों हेतु उत्तर भारत में प्रथम बार भ्रूण प्रत्यारोपण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य में राजकीय क्षेत्र की देश की प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्या सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रयोगशाला श्यामपुर ऋषिकेश में स्थापित की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की और उत्तराखंड राज्य अग्रसर है एवं इस कड़ी में देश में प्रथम बार नेशनल डिजिटल लाइव स्टेक मिशन योजना पायलट के रूप में जनपद उधम सिंह नगर, चंपावत, देहरादून एवं हरिद्वार में संचालित की जा रही है। डेयरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों के दुधारू पशुओं को साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना अंतर्गत कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक भूसा भेली पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना संबद्ध राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत 3 एवं 5 दुधारू पशुओं की इकाई के साथ साथ 2 दुधारू पशुओं की इकाई
स्वीकृत करते हुए दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। दुग्ध उत्पादकों से गोबर क्रय करते हुए बायो सीएनजी का कार्य पीपीपी मॉडल में संचालित किया जा रहा है। मत्स्य विभाग मत्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि और भलाई में योगदान देते हुए रोजगार सृजित कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्र जहां रोजगार हेतु सीमित संस्थान उपलब्ध हैं, में ट्राउट फार्मिंग एक बेहतर व्यवसाय के रूप में सृजित हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फार्मिंग के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 40 से अधिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियां क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग का कार्य कर रही हैं। इनको सशक्त किए जाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा पेराई सत्र 2022-23 हेतु खांड सारी नीति निर्गत की गई है, जिससे चीनी मिलों को आपूर्ति के उपरांत आवश्यक गन्ने को कोल्हुओं को आपूर्ति से किसानों को उचित गन्ना मूल्य प्राप्त होगा। घटतौली पर अंकुश लगेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य की बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र में दीर्घकालिक लीज पर दिया गया है, जिससे मिल संचालन पर प्रति वर्ष होने वाला संभावित व्यय लगभग 37 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं लीज पर दिए जाने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। किसानों की सुविधा एवं पारदर्शिता हेतु किसानों को गन्ने की पर्ची वितरण का कार्य ऑनलाइन एवं एसएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चंपावत वन विभाग के अंतर्गत जिम कॉर्बेट ट्रेल का विकास किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। भारत वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। 241 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। वन क्षेत्र में वानिकी सेक्टर के माध्यम से इन वन क्षेत्र के अप्रयुक्त अनटैप्ड संसाधनों का छिन्नीकरण कर रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं हेतु योजना एवं रणनीति तैयार की जाएगी। वन क्षेत्र के अप्रयुक्त अनटैप्ड संसाधनों का छिन्नीकरण करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं पर रणनीति तैयार की जाएगी। पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 10,93,281 73.16% ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। राज्य में स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में लगभग 100% नल संयोजन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत
5,638 परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से आच्छादित किया गया है तथा 4,011 गांवों को ODF प्लस किया गया है। तीर्थ यात्रियों को की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्ग पर 31 वाटर ATM एवं 60 वाटर प्यूरिफायर अधिष्ठापित किए गए हैं। सूखा प्रबंधन व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1,09,044 परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की छोटी नदियों एवं घाट गदेरों में जल संवर्धन तथा जल संरक्षण एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में वृद्धि के लिए चेक डैम, स्टीप डैम के निर्माण हेतु वृहद मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए हैं, जिनमें पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने के लिए थरकोट बैराज एवं चंपावत जिले के लोहाघाट शहर में कोलीडेक झील का निर्माण किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना PM कुसुम के अधीन किसानों के डीजल संचालित पंप सेटों को सोलर पंप सेटों के परिवर्तित किए जाने का कार्य गतिमान है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग पिटकुल विद्युत पारेषण उपलब्धता 99.67%, पारेषण हानियों लाइन लॉस 1.02% व क्रेडिट रेटिंग A+ के आधार पर देश की सर्वोत्तम पारेषण यूटिलिटी में से एक है। 82 देहरादून लाइन, चीला नजीबाबाद लाइन एवं पदार्थों उपकेंद्र का निर्माण इत्यादि 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर कार्रवाई गतिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार वर्ष 2030 तक कुल 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा एवं वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में नई सोलर पॉलिसी पर कार्रवाई गतिमान है। 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना परिचालित की जा चुकी है। 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जल विद्युत परियोजना के त्वरित विकास एवं प्रोत्साहन, रोजगार एवं निवेश वृद्धि हेतु नई ऊर्जा नीति प्रभावी करते हुए संभावित विकासकर्ताओं को प्रक्रियात्मक एवं विभिन्न मदों में छूट अनुमय की गई है। नई जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु THDCIL एवं UJVN लिमिटेड के माध्यम संयुक्त उपकरण का गठन किया गया है। श्री केदारनाथ जी धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2-3 MVA 3311 kV उप संस्थान 2-3 MVA की स्थापना की गई है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिए जाने एवं समयबद्ध राजस्व वसूली हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान कर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप करिकुलम
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तथा अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका मॉडल की राज्य के चिन्हित 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न उद्योग समूहों की सहायता से लागू किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़ने हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ITI उत्तीर्ण युवाओं को दुबई स्थित कंपनी में सेवा योजन के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा अन्य देशों में भी इस प्रकार के अवसर हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। विश्व बैंक सहायतातीत उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत आच्छादित संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल स्थापित तथा शेष संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल की स्थापना किया जाना गतिमान है। विश्व बैंक पोषित परियोजना के माध्यम से राज्य में 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं तथा सिविल कार्यशाला, मशीन उपकरण, स्मार्ट क्लास आदि के उन्नयन के साथ ही समस्त फैकल्टी के उद्योगों अधिष्ठानों में प्रशिक्षण, ट्रेसर स्टडी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का क्रियान्वयन आदि कार्य किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षणाओं की रोजगार परकता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण डोमेन एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। इसके साथ ही IT, कृषि, ड्रोन तकनीक, सोलर टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। काशीपुर में इलेक्ट्रिकल तथा हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संबंधित क्षेत्र की अग्रणीय फर्म के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय पोषित स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्ट्राइव के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के समीप स्थित 4 संस्थानों तथा देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर एवं दिनेशपुर के छात्रावासों को दूरस्थ क्षेत्र के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग OJT हेतु उनके ठहरने के लिए तैयार किया जा रहा है। सहसपुर स्थित संस्थान को स्किल हब के रूप में विकसित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। स्किल हब के अंतर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, मॉडल कैरियर सेंटर, विभागीय प्रशिक्षण केंद्र राज्य के युवाओं को अपस्किल एंड रीस्किल किए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, IAC, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आदि 6 महत्वपूर्ण सेक्टर में उद्योगों के सहयोग से अत्याधुनिक कार्यशाला, फिनिशिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। स्किल हब में सभी प्रशिक्षण अवश्य होंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के SC, ST आवास विहीन परिवारों को अटल आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पर्वतीय क्षेत्र में 38,500 से बढ़ाकर 1,30,000 एवं मैदानी क्षेत्रों में 32,500 से बढ़ाकर
1,20,000 किया गया है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत वृद्धावस्थ, दिव्यांग व विधवा पेंशन में 300 रुपए की वृद्धि करते हुए 1500 रुपए मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में पति पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमेय किया गया है। राज्य के SC, ST के व्यक्तियों की पुत्री तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी योजना में आय सीमा को 1250 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए मासिक किया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियुक्ता योजना PM अजय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद नैनीताल के 5 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, कौशल विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है। मेघवी बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर को कम करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु अधिकतम 25,000 रुपए तक का अनुमान किया जा रहा है। योजना अंतर्गत कुल 1189 अभ्यर्थियों को अनुदान प्राप्त किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत देश की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को अधिकतम 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ग्राम विकास विभाग द्वारा मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 1,102 सरोवर निर्मित किए गए हैं। अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। अमृत सरोवर के निर्माण में राज्य का देश में तृतीय स्थान है। आईफेड के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना REAP का शुभ आरंभ किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करते हुए क्षेत्र में पलायन की समस्या को कम करना है। ग्रामवासियों की आवश्यकता एवं मांग आधारित ग्राम पंचायत सतृप्तिकरण योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र एवं नियोजित विकास किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में गति लाए जाने के उद्देश्य से समस्त 95 विकास खंडों में प्रति विकास खंड एक कंपैक्टर की स्थापना की जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशन कार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरांत बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन की दुकान से आधार ऑथेंटिकेशन के उपरांत
खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत राज्य के 2 जनपदों हरिद्वार और उधम सिंह नगर के सभी NFSA के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है। खाद्यान्न के दुरुपयोग को देखने के उद्देश्य को राज्य के मैदानी जनपदों में खाद्यान्न गोदामों को GPS सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी को 90% कर लिया गया है। ई खरीद पोर्टल तैयार कर पंजीकरण कृषकों से ही धान गेहूं का क्रय कर कृषकों के खाते में PFMS RTGS के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है। UNWFP के माध्यम से स्थापित एक अन्नपूर्ण मशीन ग्रेन ATM पायलट बेस जनपद देहरादून में स्थापित किया गया है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सैन्य धाम के रूप में शौर्य स्थल का निर्माण देहरादून के गुनियाल संघ गांव में किया जा रहा है, जिसका 35% कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की सहायता हेतु नियुक्त ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश के वीरता चक्र से अलंकृत सैनिकों को देय एक मुश्त अनुदान राशि में वृद्धि परमवीर चक्र व अशोक चक्र की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र की राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, सेना मेडल गैलेंट्री की राशि 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख व मिशन इन डिस्पैच की राशि 3,50,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। सैनिकों के लिए जनपद चंपावत के टनकपुर में अत्याधुनिक सुविधा युक्त सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु कार्रवाई गतिमान है। पर्यटन विभाग द्वारा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना के अंतर्गत 48 प्रमुख ऐतिहासिक व पौराणिक मंदिरों को चिन्हित कर प्रथम फेज में 16 मंदिरों के अवस्थापना सुविधा विकसित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। 4 धाम यात्रा हेतु इस वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप एवं कंट्रोल रूम में के फोन के माध्यम से पंजीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। दर्शन हेतु टोकन एवं स्टॉल बुकिंग की व्यवस्था की गई है। दर्शन ताकि यात्रियों को 1 घंटे से अधिक प्रतीक्षा ना करनी पड़े। श्री योगेश्वर जी धाम एवं महासु देवता जी के मास्टर प्लान बनाकर आधारभूत संरचनाएं विकसित कराने का कार्य योजना तैयार की गई है। साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत 20 नए स्थल चिन्हित किए गए हैं तथा जॉर्ज एवरेस्ट मैसूरी से हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन सेवा प्रारंभ की गई है। जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत यमुनोत्री रोपवे परियोजना का निर्माण PPP मोड में विकसित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। 1 सेकेंड। हेमकुंड साहब
तथा केदारनाथ जी धाम जी की यात्रा को सुगम बनाने हेतु गोविंद घाट से हेमकुंड साहब और सोन प्रयाग से केदारनाथ रोप के निर्माण का कार्य गतिमान है। निवेश को बढ़ावा दिए जाने हेतु नई पर्यटन नीति तथा इको टूरिज्म पॉलिसी प्रखित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना एवं दिशा निर्देशों पर संपूर्ण केदारपुरी को भव्यता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा श्री केदारनाथ जी धाम एवं श्री बद्रीनाथ जी धाम में मास्टर प्लान के अनुरूप अवस्थापना, विकास एवं पुनर्निर्माण किए जा रहे हैं, जिसमें श्री केदारनाथ जी धाम में प्रथम चरण में कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं तथा दूसरे चरण में 21 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पब्लिक एमिनिटी बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। श्री केदारनाथ जी धाम तीर्थ पुरोहितों के व्यवसायिक क्षतिपूर्ण हेतु नीति प्रखित कर दी गई है। श्री बद्रीनाथ जी धाम को एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के अंतर्गत अवस्थापना विकास की 15 परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ एवं चंपावत में पर्यटन विकास कार्यों की कार्रवाई गतिमान है। जीएमवीएन तथा केएमवीएन की परिसंपत्तियों का विनिवेश तथा निगमों द्वारा यथावश्यक नए पर्यटन क्षेत्र का न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकास किया जाएगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा उत्तराखंड पुनर्वास नीति 2011 व संशोधित नीति 2017-2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक कुल 97 ग्रामों में 1584 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। जनपद चमोली के जोशीमठ शहर में हो रहे भूस्खलन भूतंसाव के कारण प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों, अस्थायी पुनर्वास, भोजन व पशुओं के चारे के भुगतान के लिए मानसिक मानक निर्धारित करते हुए 55 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रभावित परिवारों के विद्युत व जल के बिल 6 माह हेतु माफ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रभावितों के बैंक ऋण की वसूली 1 वर्ष स्थगित करने हेतु निर्णय लिया गया है। राज्य में मौसम संबंधित पूर्ण अनुमान तंत्र से सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में मुक्तेश्वर में स्थापित डॉपलर रडार के अतिरिक्त सुरकंडा में डॉपलर रडार की स्थापना की गई है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मानस खड़ विषय पर आधारित राज्य की झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के माध्यम से राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके तहत राज्य में शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस वर्ष 2022-23 में फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल वीडियो के माध्यम से लगभग 150 फिल्म निर्माताओं को अनुमति दी गई है। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के 7,42,000 छात्र छात्राओं
जो कि राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करने वाले मदरसों से अध्ययनरत हो को निःशुल्क पुस्तकें दी गई हैं। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों से अध्ययनरत सभी बालिकाओं, SC, ST एवं BPL बालकों कुल 7,14,000 को निःशुल्क गणवेश या इससे संबंधित धनराशि DBT के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत में 3,19,015 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। राज्य में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के रियल टाइम अटेंडेंस, चाइल्ड ट्रैकिंग, चाइल्ड अचीवमेंट ट्रैकिंग, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, ट्रैकिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के साथ ही विद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों के संबंधित आंकड़ों के संग्रहण एवं ऑनलाइन अनुसरण के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को अग्रणीय राज्य के रूप में उत्तराखंड में लागू किया गया है। राज्य के 20 उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध एवं शिक्षण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षित संस्थानों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शासकीय महाविद्यालय को समर्थ पोर्टल में ऑन बोर्ड कर लिया गया है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराए जाने का लक्ष्य है। उद्यमिता एवं कौशल विकास में उपलब्ध संभावनाओं को दृष्टिकोण देश के विभिन्न संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए, जिसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के जनपद चमोली के किमोठा तथा जनपद बागेश्वर के भैंतोला गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करते हुए विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोजगार परक एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब की भी स्थापना की गई है। इससे अतिरिक्त इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के साथ समझौता किया गया, जिसमें भारतवर्ष एवं अन्य मित्र राष्ट्रों के जेंटलमैन कैडेट को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नियामक संस्थानों के मानकानुसार रोजगार परक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु विभिन्न 13 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने हेतु भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 योजना गतिमान है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के पर्वतीय व दूरस्थ
क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के छात्रावास एवं वन स्टॉप सेंटर्स का उपयोग चिकित्सा विभाग द्वारा बर्थ वेटिंग होम के रूप में किया जा रहा है, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने, सुरक्षित संस्थागत प्रसव व बार बार आवागमन के कार्यक्रम में होने वाली व्यय से छुटकारा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी आधारित पब्लिक को बढ़ावा देते हुए 554 नागरिक सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सचिवालय एवं 204 कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली, शासकीय कार्यों में समस्त कार्यालयों संस्थानों में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर सरकारी कार्यों को पेपरलेस किए जाने पर काम किया जाएगा। ड्रोन आधारित प्रणालियों के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा ड्रोन नीति तैयार किए जाने के साथ साथ राज्य डाटा नीति और ई वेस्ट नीति भी तैयार की जा रही है। राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से झाझरा देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना तथा अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। जलागम प्रबंधन विभाग द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के तहत राज्य के चयनित भूभाग में वर्षा आधारित पर्वतीय कृषि प्रणाली को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली में विकसित कराने का लक्ष्य रखा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नई खेल नीति 2021 के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली धनराशि में 30 से 100% की वृद्धि की गई है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास से आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड राज्य को दी है, जिसे वर्ष 2024 में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां अपने उच्च स्तर पर हैं। राज्य में साहसिक खेल एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष दारचूला में पर्वतारोहण दीवार और मुंशियारी में NIM की तर्ज पर पंडित नैन सिंह सर्वेयर माउंटेन की स्थापना की गई है। एथलीटों और खिलाड़ियों आदि के लिए उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साहसिक खेलों हेतु पर्वतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम खेलों हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रित विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग द्वारा NCRB क्राइम इन इंडिया 2021 के अनुसार लूटी चोरी संपत्ति बरामदगी का राष्ट्रीय औसत 30.2% है। सभी प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेशों में लूटी चोरी संपत्ति की बरामदगी में 68% के साथ उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्थान है। NCRB क्राइम इन इंडिया के अनुसार उत्तराखंड सीनियर सिटीजन के प्रति सबसे कम अपराधों में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। इसी प्रकार साइबर अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध
कार्रवाई करके सर्वाधिक आरोप पत्र प्रेषित करने में छठे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के आधार पर सूचकांक नंबर 16 में कानून एवं शांति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास में उत्तराखंड पुलिस प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय ई शासन योजना एवं जन सुविधा हेतु सामग्री, अभिलेखों की गुमशुदगी तथा वाहन चोरी के प्रकरणों में FIR पंजीकृत करने हेतु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को थाना अधिकृत कर ऑनलाइन FIR की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तराखंड को नशा मुक्त करने हेतु ड्रग फ्री देवभूमि बाई 2025 के अंतर्गत त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपराध पीड़िता की थाना स्तर पर शिकायत सुनने तथा अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने हेतु प्रत्येक थाने में महिला डेस्क की स्थापना तथा पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों में काउंसलिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउंसलिंग सेल का गठन किया गया है। सीमांत जनपदों में इनर लाइन पास हेतु ऑनलाइन सिस्टम को सुनिश्चित किया जाएगा। कारागार विभाग द्वारा कारागारों में बंदी कल्याणकारी व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए कैशलेस स्मार्ट कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किए गए हैं। ई प्रिजन प्रणाली में के अंतर्गत बंदियों से संबंधित अभिलेख ऑनलाइन रखे गए हैं तथा बंदी अपने परिजनों, कानून सलाहकार, अधिवक्ताओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं। औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत वर्ष 2021 की कार्य की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य अचीवर्स की श्रेणी में है। राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण सृजन की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर रही है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत राज्य में 139 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा 33 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय प्रोत्साहन राज्य में 13 इंक्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2022 में नेटल, पिच्छू घास, पिछोड़ा, नैनीताल की कलात्मक मोमबत्ती, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रुद्रप्रयाग से मंदिर प्रतिकृति के जीआई आवेदन फाइल कर दिए गए हैं। भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी। भूतत्वीय व खनिकर्म इकाई द्वारा प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेलेंस MDTSS विकसित किए जाने तथा खनिज परिवहन खनन सर्वेलेंस हेतु प्रचलित ई-रवाना वेब एप्लीकेशन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई-रवाना पोर्टल को उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। राजस्व विभाग द्वारा अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 13 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा चुकी है।
जनपद टेहरी गढ़वाल में अपनो स्कूल अपनो प्रमाण एक नवीन प्रयास के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अध्ययनरत 6,485 छात्र छात्राओं को प्रतियोगिताएं योगी अन्य प्रशिक्षाओं हेतु आवश्यक स्थायी जाति आय आदि प्रमाण पत्र उनके विद्यालयों में ही कैंप लगाकर निर्गत किए जाने का अभिनव प्रयोग किया गया। आबकारी विभाग द्वारा बाहरी प्रदेशों से शराब तस्करी एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु ट्रैक एवं ट्रेस की प्रणाली की कार्रवाई गतिमान है। श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्ष 2022 में कारखानों में महिलाओं को राज्य में रात्रि पाली रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक में कार्य करने की छूट एवं दुकान एवं प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकारों को कार्य के दौरान बैठने का अधिकार भी दिया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के 4 जनपदों में संचालित मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की सफलता को देखते हुए उक्त योजना के राज्य के 11 जनपदों में भी विस्तार किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रसव उपरांत गर्भवती महिला एवं उसके नवजात शिशु को देखभाल एवं पोषण हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 40,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता संरक्षण की मृत्यु के कारण प्रभावित 6,319 बच्चों को प्रति माह प्रति बालक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके खातों में PFMS के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरित की जा रही है। PM केयर योजना में 44 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। देख रेख एवं आवश्यकता की श्रेणी के 742 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। न्याय विभाग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 में कुल 26,776 विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2023 एवं जून 2023 में उत्तराखंड में प्रस्तावित G20 देशों के सम्मेलन कार्यक्रम के सफल संपादनार्थ तैयारियों की अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक कृपया लास्ट पैराग्राफ अच्छे से सुन लीजिए कृपया। आपसे अनुरोध है लास्ट पैराग्राफ थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए कृपया। मैं आजादी के अमृत महोत्सव काल में देश तथा उत्तराखंड राज्य के ज्ञात अज्ञात नायकों के अमर बलिदान का पुण्य स्मरण कर उन्हें शत शत नमन करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश के जनमानस के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाए रखेंगे। साथ ही
सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड राज्य के समावेश तत्व और संतुलित विकास पे जो बनाएंगे। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।